आप में से कितने लोगों को टाई बांधना आता है? वैसे ना मुझे भी नहीं आता था, पर ऐसा लगता है कि जिन्होंने मुझे टाई पहनना सिखाया था उन्होंने मुझे काफी अच्छे से सिखाया था और मैं अब बिना देखे भी टाई बहुत अच्छे से बांध देती हूँ। तो चलिए आज की कहानी चालू करते हैं टाई से। ये उस समय की कहानी है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में हुआ करती थी और मैंने एक नए स्कूल में एडमिशन ली थी। अब वहां के यूनिफॉर्म में टाई कंपलसरी था और मेरे घर में टाई किसी को बांधना नहीं आता था। तो मेरे पड़ोस में एक दीदी रहा करती थी और वो काफी अच्छे से टाई बांधना जानती थी। तो एक दिन मैं उनके घर पे गई और उन्होंने मेरी टाई बना कर दी और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 3 से 4 महीने तक मैंने उस टाई की ये जो नॉट है बिल्कुल खोली ही नहीं और यूं इसको लूज करके ऊपर से निकाल दिया करती थी और ऊपर से फिर से पहन दिया करती थी। धोना भी होता था तो इसी नॉट के साथ उसको धो भी लेती थी। पर एक रोज क्या हुआ कि टाई पहनते पहनते ये जो नॉट है वो ऐसे निकल गई। अब क्या करूं ऐसी टाई का? तो फिर से दीदी के पास गई और दीदी ने फिर से मुझे ये टाई बांधना सिखाया। पर उस समय मुझे ये टाई बांधना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगा। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं दीदी के बिना टाई बना भी पाऊंगी या नहीं। फिर उन्होंने मुझे बहुत ही एक आसान तरीका सिखाया। उन्होंने 4 या 5 बार मुझे ये बनाने को बोला और उसके बाद 6वीं बार शायद मैं ये टाई बनाना सीख गई और फिर टाई बांधने में मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई कि पापा की भी टाई मैं ही बांध के देती थी। फिर बहुत सालों तक शायद वो भी ऐसे ही टाई की नॉट रखा करते थे। सो इससे मैंने 2 बातें सीखी। पहला तो कि आप कभी भी किसी से मदद मांगने के लिए आपको झिझकना नहीं चाहिए और दूसरा अगर आपने उनकी मदद ली है तो आप ये भी सीखें कि आप खुद की मदद कैसे कर सकते हैं उस चीज से, क्योंकि हमेशा आप उनसे मदद नहीं ले सकते हैं। तो कोई भी कला जब आप सीख रहे हो तो आपको पहली बार जरूर झिझक होगी, बट बार बार प्रयत्न करते करते आप जरूर मेरे जैसे ही टाई बांधना सीख जाएंगे और शायद दूसरों को भी टाई बांधना सिखा सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगली कहानी अगले गुरुवार को, तो मिलते हैं अगले गुरुवार को। बाय बाय।